ये लड़ाई हो गई है अब इंटरेस्ट की। अलग अलग धर्म और विचारों के लोग वहां पर रह रहे हैं, उसके बीच भी इजराइल बैठा हुआ है, का सपोर्ट कर रहा है। जो हमारे इंडियन ओशन का स्ट्रेटेजिक है उसको खराब करने के लिए ये लड़ाई चालू हो रही है। ईरान यूएस वॉर आपने हर तरफ हर न्यूज में सुना होगा, लेकिन आपको इसके पीछे के कारण भी जानने चाहिए। क्यों ट्रंप इस लड़ाई को रोकने के लिए सहमत नहीं हो रहा है, क्यों ये नहीं रोक रहा है अमेरिका। देखो, ये लड़ाई ना अब लड़ाई सिर्फ हथियारों की नहीं रह गई है, ये लड़ाई हो गई है अब इंटरेस्ट की। ये यहाँ पर बाजारी चल रही है, एक तरीके से सबसे बड़ी बाजारी इकोनॉमी की चल रही है। कैसे? अगर ईरान की एक गोली चलती है ना, दूसरी तरफ मार्केट ऊपर नीचे हो जाता है, स्टॉक मार्केट। तो ये इकोनॉमी की लड़ाई हो गई है। अब वहां पे जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, आप जरा पहले उस जगह को एक बार मैप में देख लो। मेरे कहने से आपको जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ जाएगा कि भाई क्या जगह है वो। एक तरफ से एक हॉर्मुज जा रहा है, 40% दुनिया का ट्रेड वहां से जा रहा है। दूसरी तरफ अलग अलग धर्म और विचारों के लोग वहां पर रह रहे हैं, उसके बीच भी इजराइल बैठा हुआ है जिसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। और प्लस आसपास जो अपने आतंकवादी ग्रुप हैं वो भी हैं, एक दूसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। प्लस ईरान उसमें न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहा है, जो कि खतरा है पूरे के पूरा अमेरिका के लिए, इजराइल के लिए। तो जरा इसकी खूबसूरती को समझ पा रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे। इसलिए ये वॉर जो है बहुत खतरनाक हो गई है। अच्छा, इसके कारण इकोनॉमी कैसे है? इसके कारण इकोनॉमी ऐसे हैं दोस्तों, जो ट्रेड हो रहा है ना वो 40% हो रहा है वहां से, और जो तेल का सबसे ज्यादा रिजर्व है वो अमेरिका के पास भी है। तो अगर उस ट्रेड को वो रोकता है और वहां पे उस ट्रेड को महंगा कर देता है अमेरिका, तो लोग अल्टरनेटिव खोजेंगे। भारत देश, दुनिया के हर देश अल्टरनेटिव खोजेगा सस्ते तेल के लिए, तो वो जाएगा अमेरिका के पास। इससे अमेरिका का तेल बिकेगा और वो चीप देगा। तो अपने व्यापार के लिए वो ऐसा कर रहा है। प्लस इसका एक और कारण है, अगर सोचिए जरा, अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा डॉलर डॉलर चल रहा था कि लोग अपनी करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं, डॉलर को हटाना चाहते हैं। ये बताइए, अगर जो है पैसे तेल पर बढ़ेंगे या और करेंसी तेल पर बढ़ेंगी, तो हर इंपोर्टिंग कंट्री की इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ जाएगी तो जो उसके एफपीओज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वो बाहर जाएंगी और वो ऐसी कंट्री को खोजेंगी जहां सस्ता हो। प्लस डॉलर से ट्रेड हो रहा है, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगी, इनडायरेक्टली डॉलर बड़ा बन जाएगा। ये उसके पीछे खेल चल रहा है पूरा। ये मैंने बताया आपको ट्रेड का। दूसरा, ये एक इतनी बड़ी पॉलिटिक्स है, दूर की पॉलिटिक्स है ये। चाइना सिर्फ और सिर्फ थ्रेट है यूएसए के लिए। 2008 से उसने नीति चालू करी थी और आज उसके सामने वो खड़ा हो गया, चाइना को एलिमिनेट करना चाहता है। जो आप वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हैं ना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज मत कहिए उसे रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव कहिए। गूगल करना अभी। चाइना एक ऐसा रोड बना रहा है जो कि पूरे देशों को वहां से अपने थ्रू कनेक्ट करेगा, है ना। भारत से भी बना रहा है सीपैक, तो वो कनेक्ट करेगा और अपने ट्रेड वहां से चलाएगा। अमेरिका ये कैसे होने देगा? अगर ये रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव बन गया ना, तो अमेरिका की इकोनॉमी में सबसे बड़ा धात हो जाएगा, समझ लीजिए। तो वो इसको भी अनस्टेबल रहे, तो वहां के रीजन में लड़ाई करा रहा है ताकि ये बन ना पाए, ताकि ये जो प्रोजेक्ट बना रहा है चाइना। प्लस इससे भारत को भी नुकसान हो रहा है। भारत अपना आईएमएफ बना रहा है यूरोप के साथ, इसराइल के जोड़ते हुए। तो भारत के ट्रेड को, भारत का ट्रेड यूरोप में बढ़ रहा, तो वो खराब हो जाएगा। तो जो ट्रेड डील्स हैं, जो हमारे इंडियन ओशन इतना स्ट्रेटेजिक है, उसको खराब करने के लिए ये लड़ाई चालू हो रही है। आपको क्या लग रहा है? मीडिया में बोला जा रहा है, आप इसके पीछे की चीज को समझिए। दूसरा, ईरान ने ना बहुत ज्यादा यूके रशिया के वॉर में रशिया को ड्रोन्स दिए थे, रशिया को हथियार दिए थे। तो इस चीज के लिए भी जो ईरान को पनिश कर रहा है, वो तो एक बहाना था कि हमने आपके लीडर को मारना है, हमें आपके सरकार बनानी है। बहाना नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ इन हितों को पूरे करने की राजनीति और रणनीति है। अच्छा, वहां पे एक और कारण है, इंटरनल पॉलिटिक्स। जानते हैं आप? इंटरनल पॉलिटिक्स अमेरिका में बहुत ज्यादा गड़बड़ हो चुकी है। कोई भी देश किसी चीज से ध्यान भटकाने के लिए आइंदा ऐसी चीजें करता रहता है। तो उसने अपने इंटरनल पॉलिटिक्स को, जो कि सेनेट, वहां पे उसको एक तरीके से नंबर्स में कम करना चाहते हैं ट्रम्प के रिपब्लिकन्स को। तो वो नंबर्स कम हो या जनता का उस तरफ ध्यान ना जाए, तो एक काम करो, बाहर लड़ाई कर लो, जनता को नेशनलिस्ट बना दो कि भाई अभी तो लड़ाई हो रही है, सरकार का सपोर्ट करो। सरकार का सपोर्ट करेंगे तो एक पॉलिटिक्स हाथ में रहेगी। सरकार का सपोर्ट करे, इसलिए बाहर लड़ाई चलती रहनी चाहिए। एक एग्जांपल देता हूं, ऐसे ही है ध्यान भटकाने के लिए। अभी अमेरिका ने जो इंडिया के ऑपरेशन सिंदूर किया था, उसमें
अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया था, तो अब पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका का साथ दे यहाँ पे इस वाली वॉर में। अब पाकिस्तान के पास आ गया प्रेशर, क्योंकि अगर वो यूएसए का साथ देता है तो ईरान उसका दोस्त है, ईरान उसका दोस्त, चीज उसकी खराब नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने ध्यान भटकाने के लिए क्या किया कि अगर मैं साथ ना दूं और साथ दूं तो मैं दोनों तरफ से मरूंगा। उसने एक काम करा, ध्यान भटकाने के लिए उसने अफगानिस्तान की लड़ाई चालू कर दी। इसे ही कहते हैं ध्यान भटकाना, कि दूसरी तरफ लड़ाई चलती रहेगी, लोग हमारे ऊपर ध्यान नहीं देंगे। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर फॉलो हो रही है दोस्तों। आई होप आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।